एक प्रेमिका ने अपनी मां और अपने पति के साथ अपने प्रेमी के टुकड़े टुकड़े किए, फिर उनको बैग में भर करके उनको दिल्ली से गोवा जाने वाले रेलवे ट्रैक पर जगह जगह फेंक दिया। और जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो उन्हें टुकड़ों का ये मालूम नहीं था कि हमने कहां कहां उसके टुकड़े फेंके हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है दिल्ली के आदर्श नगर की। दिल्ली के आदर्श नगर में एक नेहा नाम की लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 29 साल। वह अपनी मां के साथ वहां पर रहा करती थी और दोस्तों वह जॉब किया करती थी और जॉब करते करते उसको 10 साल गुजर चुके थे। लेकिन दोस्तों, जहां पर वह जॉब किया करती थी वहीं के बॉस से उसकी मुलाकात होने लगती है और उनको प्यार हो जाता है एक दूसरे से। अब 10 साल से उन दोनों की प्रेम कहानी चल रही होती है, यानी कि नेहा की प्रेम कहानी उसी के बॉस से 10 साल से चल रही होती है। दोस्तों, बॉस 6 साल पहले शादी कर लेता है, उसकी पत्नी आती है घर पर, उसको 2 बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वह नेहा से प्यार करता है, नेहा के साथ अपना समय गुजारता है। दोस्तों, नेहा की मां को नेहा की चिंता होने लगती है कि अब इसकी उम्र 29 साल हो चुकी है, इसकी शादी होनी चाहिए। तभी नेहा की मां नेहा के लिए एक लड़का ढूंढती है। उस लड़के का नाम होता है जुबेर और उसको घर पर बुलाया जाता है। नेहा की उसकी बातचीत करवाई जाती है और रिश्ता तय हो जाता है। अब दोस्तों, नेहा की मां और खुद नेहा अपने बॉस नीरज गुप्ता से कहती है कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया गया है, तुम उस लड़के से एक बार मिल लो, कैसा लड़का है। जो नेहा का बॉस नीरज गुप्ता होता है वह गाड़ी लेकर उनके घर आता है और जैसे वह घर आता है तो फिर नेहा की मां और नेहा फ़ोन करके उस लड़के जुबैर को बुला लेती हैं। जुबैर घर आता है। फिर क्या होता है दोस्तों, जो नेहा का बॉस होता है नीरज गुप्ता और जुबैर जो होने वाला पति होता है उसके बीच में तू मैं होने लगती है, क्योंकि नेहा का जो बॉस था वह नहीं चाहता था कि नेहा की शादी हो। वह चाहता था कि नेहा मेरे साथ जीवन भर रखेल बनकर रहे। यह बात वो कह भी चुका था नेहा की माँ से कि इसका जो भी गुजारा खर्चा पानी है वो मैं दे दिया करूँगा, इसकी शादी मत करो, ये मेरे साथ ही रह लेगी। लेकिन उन्होंने लड़की की शादी तय कर दी थी। दोस्तों, अब क्या होता है, जुबेर में और नीरज गुप्ता में लड़ाई होने लगती है और फिर जुबेर ईंट उठाकर नीरज गुप्ता नेहा के बॉस के सर में दे मारता है। देखते देखते नीरज गुप्ता ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सारे लोगों को चिंता होती है कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। फिर वो उसकी डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करते हैं, टुकड़े टुकड़े करके बैग में भर करके फिर दिल्ली निज़ामुद्दीन से ट्रेन पकड़ते हैं गोवा की। शाम हो चुकी होती है, रात हो चुकी होती है। गोवा जाते जाते रास्ते में वह उन टुकड़ों को रास्ते में फेंकते हुए जाते हैं। उनको खुद को ये नहीं पता था कि कहाँ कहाँ पर टुकड़े फेंके हैं। लेकिन दोस्तों, 1-2 दिन गुजरने के बाद नीरज गुप्ता की पत्नी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है और कहती है कि मेरा पति गायब है 2 दिन से। पुलिस को बताती है कि मेरा पति अपनी प्रेमिक नेहा से मिलने उसके घर पर गया था और मेरे पति की गाड़ी भी उन्हीं के घर के सामने खड़ी हुई है। पुलिस आती है, पुलिस सीधा नेहा को और उसकी माँ को अरेस्ट कर लेती है, उनसे पूछताछ करती है। तो नेहा की माँ जल्दी ही टूट जाती है, सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देती है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उन दोनों को और जुबैर को गिरफ्तार कर लेती है, उनको जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है यहाँ पे किसकी गलती है? क्या उस बॉस की गलती आप कहेंगे जो चाहता था कि यह लड़की मेरी सिर्फ और सिर्फ रखेल बनकर रहे, या फिर नेहा की गलती आप कहेंगे जो उसने शादी से पहले ऐसा चक्कर चलाया, या फिर नेहा की माँ की गलती कहेंगे आप इसको कि जो उसके बॉस ने कह दिया था कि तुम्हारा खर्चा पानी मैं दे दिया करूँगा, नेहा की शादी मत करो, लेकिन नेहा की माँ ने माना नहीं था, या फिर उस लड़के की गलती है जुबैर की जो उसने उसके ऊपर सिर ईंट से वार किया। तो आपको किसकी गलती यहाँ पर लगती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसे ऐसे संबंध जब समाज के अंदर बनते हैं फिर उनका अंजाम ऐसा ही होता है। 90% ऐसे गलत संबंधों का अंजाम गलत ही होता है, खून की होलियाँ खेली जाती हैं। आप लोग ये चीज़ रिसर्च करके भी देख सकते हो। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ अपने चैनल तिरछी बात पलवल पर, और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल तिरछी बात को भी, तिरछी बात पलवल को और तिरछी बात को सब्सक्राइब करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे दोस्तों, हमें वहाँ पर भी सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।